दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के साथ सियासी पारा चढ़ गया है। नई सरकार के गठन के कवायद शुरू कर दिए गए हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, जिस कारण कई चुनौतियों से सामना उसका हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जिससे बहुमत सिद्ध नहीं हो सकता है। बहुमत साबित करने के लिए 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए, यानी 272 सीटें कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने के प्रयास में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। हालांकि अभी कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और यह कयास लगाया जा रहा है, यह चर्चाएं हो रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी फिर से शपथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कई तरह की चुनौतियां भी बीजेपी के सामने हैं, खासकर घटक दलों को साथ लेकर चलने की। इनमें है एक चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। यूं कहें कि सत्ता की चाबी उनके पास है। जिधर रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। कैसे, आप सोच लीजिए दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू ने इस बार आंध्र प्रदेश में शानदार सफलताएं हासिल की है। 25 में से 16 सीटें हासिल उन्होंने की है और एनडीए को बहुमत में लाने में शानदार भूमिका इनकी होगी। दोस्तों, पहले हम चंद्रबाबू नायडू के सियासी सफलनामे को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वे किंग मेकर की भूमिका में हैं और उनका सियासी सफलनामा कैसा रहा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का सियासी सफलनामा काफी दिलचस्प रहा है। राजनीतिक सफर की जब बात होती है तो कई तरह के सियासी सवालात भी सामने आते हैं। दोस्तों, 1995 से लेकर वर्ष 2004 तक व फिर 2014 से लेकर 2019 तक वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2014 तक वे आंध्र प्रदेश में सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। दोस्तों, अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में कांग्रेस से की थी। दोस्तों, 1978 में वे पहली बार विधायक चुने गए थे। 1980 से लेकर 1982 तक राज्य में अपने मंत्री भी रहे। बाद में वे टीडीपी में शामिल हो गए। दोस्तों, टीडीपी की स्थापना उनके ससुर नंदमूरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव ने की थी। 1984 में एनटीआर को सीएम पद से हटाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू
के कारण कांग्रेस का प्रयास असफल रहा। दोस्तों, इसके बाद वे एन टी रामा के काफी विश्वासी बन गए और टीडीपी के महासचिव बनाए गए। 1989 से लेकर 1995 तक वे टीडीपी के एमएलए रहे और हाई प्रोफाइल विपक्षी नेता बन गए। 1995 में वे मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, 2018 में वे एनडीए से अलग हो गए। एनडीए से अलग होने का कारण यह था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। नहीं मिलने के कारण वे एनडीए से अलग हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में करारी उनकी हार हुई थी। उसके बाद 2024 में वे फिर एनडीए में वापस हो गए। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त मोर्चा का भी नेतृत्व किया था। 1996 व 1998 में संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का समर्थन किया था। तो दोस्तों, ये हुई चंद्रबाबू नायडू के बारे में जानकारी कि कैसे उन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि वे किंग मेकर की भूमिका में कैसे। दोस्तों, एनडीए में बीजेपी के बाद जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें आई हैं उसमें है चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी को। 16 सीटें उन्होंने जीती हैं और यह 16 सीटें बहुत कुछ कहती हैं। इनकी 16 सीटें और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू की 12 सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी सूरत में बीजेपी इन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इन पर दांव खेल रही है। इन दोनों नेताओं को किसी तरह से अपने पाले में लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। दोस्तों, ये दोनों नेता अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। आगे क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू अभी किंग मेकर की भूमिका में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।